स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा परिणाम 2022 के बारे में, जिसका रिजल्ट 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। क्या इसमें 40% के क्राइटेरिया को कम किया जा सकता है या फिर पेपर का नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर 40% के क्राइटेरिया को कम नहीं किया जाता है तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका परिणाम 15 अगस्त के बाद आ सकता है, यानी कि 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इस परिणाम में लगभग जो हर बार देखा गया है, दोगुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। यहाँ पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनके किसी एक पेपर में तो 40% से ऊपर है लेकिन दूसरे पेपर में 40% से कम नंबर हैं। तो यहाँ पर कम अभ्यर्थी भी पास हो सकते हैं, यानी कि इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम हो सकती है। अब वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या करता है, क्या क्राइटेरिया को कम करता है या पेपर का नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। पेपर का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो 40% के क्राइटेरिया को कम करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी इसमें पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना कंपलसरी है, यानी कि ज़रूरी है, और जो 40% नहीं ला पाएंगे वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये पहले से ही विज्ञप्ति में जारी कर दिया गया था, तो इस कारण से 40% क्राइटेरिया को कम करना मुश्किल है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस चीज़ को कम कर दिया जाता है तो आगे आने वाली भर्तियों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर भी अभ्यर्थी यही मांग करेंगे कि जिस प्रकार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्राइटेरिया को कम किया गया था उसी प्रकार यहाँ पर भी किया जाए। तो बोर्ड 40% के क्राइटेरिया को कम करेगा, ऐसा करना मुश्किल है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ आती है जो बोर्ड कर सकता है और जो अभ्यर्थियों की मांग होनी चाहिए, वो है पेपर का नॉर्मलाइजेशन। आप सभी ने सुना होगा कि कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है पेपर के ईजी और हार्ड लेवल को मानते हुए। ठीक है। उसी प्रकार जो भी पेपर आता है उसे भी उसका भी नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ये किस आधार पे होता है? तो जो सिलेबस दिया गया था, पेपर का स्तर जो रखना चाहिए था, उसके आधार पे ही पेपर का नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बोर्ड के द्वारा उन क्वेश्चन को अलग किया जाता है जो वाकई में लेवल से ज़्यादा के थे, जो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिनके चांस बन रहे हैं क्वेश्चन डिलीट होने के, उन क्वेश्चन को अलग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन आए थे पेपर 2 में, और पेपर 2 में इन 100 क्वेश्चन में से बोर्ड अगर ये मानता है कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेवल के रहे हैं या फिर जो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है, तो इन 15 क्वेश्चन को हटा लेना चाहिए बोर्ड के द्वारा। तब जो क्वेश्चन बचते हैं वो है 85, यानी कि 85 क्वेश्चन सही माने जाते हैं। तो अब जो क्राइटेरिया है इन 85 क्वेश्चनों पर ही लग पाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो डिलीट हो रहे हैं क्वेश्चन उन्हें भी सम्मिलित किया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर उन क्वेश्चन को अलग किया जा सकता है जो क्वेश्चन या तो डिलीट हो रहे हैं, गलत हैं, या फिर जो लेवल से हाई लेवल के हैं, या फिर जो है आउट ऑफ सिलेबस है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन्हें यहाँ पर हटाया जा सकता है, और उसके पश्चात जो भी नंबर बचते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वैलिड हैं, उनका 40% लिया जा सकता है। इसे ही पेपर नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके 85 क्वेश्चन बच जाते हैं तो उसका जो है आपको 40% देखने को मिल सकता है, यानी कि 85 क्वेश्चन का 40% आपको देखने को मिल जाएगा, जो लगभग 34 क्वेश्चन होते हैं। लगभग जो है आपकी फिर 34 नंबर की यहाँ पर आपका मिनिमम जो मार्क्स होगा वो 34 नंबर पहुँच जाएगा। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन ही इस प्रकार देखे जाते हैं, डिलीट होते हैं, तो 90 नंबर का आपका पेपर बच जाता है, और उसके पश्चात आपको 36 नंबर लाने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 90 क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन वैलिड है, तो आपकी कट ऑफ जो है मिनिमम 36%, ठीक है, रह सकती है पेपर 2 के लिए। अगर 85 क्वेश्चन माने जाते हैं तो आपकी कट ऑफ 34 नंबर जा सकती है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि अभ्यर्थियों को सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी होंगे उनके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। जिनके 34, 35, 36 नंबर है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर पद भरने में आसानी होगी। ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड अगर चाहेगा तो बहुत ही जल्द एक नई विज्ञप्ति भी जारी कर सकता है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि अगर पद खाली रह जाते हैं तो बोर्ड कुछ अन्य पदों को ऐड करते हुए नई विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कर सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि अभ्यर्थियों के लिए हित में रहेगा अगर जल्दी से जल्दी नई विज्ञप्ति जारी होती है। यानी कि ये जो रिजल्ट आने वाला है, अगर इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, बोर्ड 40% क्राइटेरिया के आधार पर ही
अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करता है तो उसके पश्चात जो भी पोस्ट खाली रह जाती है 3000 2000 जितने भी पद खाली रह जाते हैं उसमें नए पदों को बढ़ाते हुए उस पर नई विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए ताकि आने वाले 5 से 6 महीनों में एक नए रूप से जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके। वैसे तो मेरा कहना यही और आप सभी की मांग यही होनी चाहिए, क्योंकि इस वाली मांग पर कि 40% के क्राइटेरिया को कम किया जाए ये करना बोर्ड के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके आने वाले एग्ज़ाम के भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पेपर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, वो कैसे तो मैंने आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चन गलत है बिल्कुल, जो भी आउट ऑफ सिलेबस जैसे भी हैं, यानी कि जो लेवल से हाई लेवल के हैं, ये बोर्ड जानता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर हटा देना चाहिए और बाकी बचे हुए वैलिड क्वेश्चन पर ही ये क्राइटेरिया अगर लागू होता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ हो सकता है। और ये करना मुश्किल नहीं, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो यही अभ्यर्थियों की मांग होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो पेपर नॉर्मलाइजेशन वाली बात है ये कितनी लागू हो सकती है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वही मैं आपको बता दूं, अगर क्राइटेरिया को कम नहीं किया जाता है या पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ पर नॉन टीएसपी की कट ऑफ बताई गई है, लगभग आपकी कट ऑफ इतनी ही रहेगी अगर क्राइटेरिया को कम नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ आपको बताई गई है। यहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ इसलिए हाई रखी गई है क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बाकी कैटेगरी के हैं लेकिन वो इस कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो वो जनरल मेल की कट ऑफ में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है इसमें आपके जो न्यूनतम मार्क्स है, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया है 40% का या 35% का, उसके आधार पर आपकी ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वैसे तो मेरा कहना यही कि पेपर का नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।